राधे जी सभी को। तो यूफोरबिया मिली के बारे में जैसे आज आपको जानकारी देंगे। तो जैसे फूल नहीं आ रही हूँ आपके यूफोरबिया मिली में पौधे में, तो इस तरह से क्या करें, इसके जैसे हम क्या खाद डालें इसमें, और कौन सा जैसे फर्टिलाइज़र यानी कि अपने घर की ही दवाई बनाए कर क्या दें में जो हमारे जैसे पौधों में फूल आने ज़्यादा। तो पहले तो इसे हमें जैसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हम इसे अब जैसे फरवरी के महीने में कटिंग का सही मौसम है इसे लगाने का, तो आप जैसे कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते। तो मैंने भी, मुझे कहीं से लेकर आई थी मैं भी एक जरासी, और एक कटिंग से ही मैंने इतने सारे जैसे पौधे तैयार कर लिए। तो इतने छोटे से जैसे गमले में हो जाती है, नहीं कोई आपको ज़्यादा पॉट बड़ा देने की ज़रूरत। देखो ये भी छोटे साइज है, जो इन्वेटर के जैसे पानी आता है, तो देखो कितना बढ़िया इसमें हो रहा है। तो छोटे से छोटे गमले में भी जैसे हो जाता है। अरे इसकी जैसे पानी भी ज़्यादा नहीं दें, जब हमारा जैसे पौधे का पानी सूख जाए तो जब इसमें पानी दें हमें, तो आप जैसे लगा दोगे इसे, तो केयर करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहती इसे हमें। तो 1-1.5 महीना में बस एक बार आप जैसे बर्मी कंपोस्ट दो, वो भी अपने घर की ही बना रखी है तो मैंने अपने उपलों से एक एक मुट्ठी देंगे हम इसे। पहले इसकी जैसे हमारी मिट्टी सूख जाए, जब इसमें खाद और हम जो बना रखे अपने घर की जो फर्टिलाइजर उसे डालेंगे। तो पहले सबसे पहले जब हम कोई खाद या अपने पेड़ पौधों की जो दवाई डालते हैं, तो पहले उसकी गुड़ाई कर लें। तो गुड़ाई करनी ज़रूरी रहती है। तो इसमें कांटे रहते हैं, तो कांटे तो कोई नुकीली चीज़ से जैसे आप करें। तो मेरे पास वैसे जैसे आप अपने गार्डन के वैसे औजार तो नहीं है, जो अपने पल्ले पड़ती है उसी से थोड़ी सी जैसे गुड़ाई कर देंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी अपने पौधों की हम जैसे गुड़ाई कर देंगे। बड़े सावधानी से करें, इसमें कांटे रहते हैं। तो इसे नहीं तो जैसे कोई बंदर आते हैं, नहीं तो बंदर फेंकेंगे, नहीं कोई और जानवर बिगाड़ेंगे। पर हमारे इतने सुंदर फूल खिलते हैं इसमें, पत्ता तो झड़ जाएंगे इसके, पर फूल हमारे जैसे कम नहीं होते। और इसके फूल देखने में इतने सुंदर लगते हैं जैसे कोई प्लास्टिक के फूल हो। तो बहुत सुंदर फूल लगते हैं, और दो तीन कलर में आते हैं। एक तो मेहरून भी, लाल कलर भी आता है इनका, पीला भी आता है। तो जैसे भी आपको कहीं से कटिंग मिल जाए, तो छोटी से छोटी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है, बहुत बढ़िया तरह से। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेंगे। और ये मौसम ही ऐसा है, जैसे हम किसी भी पौधे की जैसे कटिंग लगा में, तो सबरी कटिंग हमारी जैसे ग्रो हो जाती है। तो कटिंग का महीना जैसे मार्च तक रहता है, तो बहुत ही बढ़िया कटिंग ग्रो होती है इस मौसम में। क्योंकि इससे आगे फिर गर्मी पड़ने लगेगी तो उसमें कटिंग नहीं लगती। एक तो बरसात के महीना में लगती है कटिंग, और एक हमारी जैसे सर्दी जाती है हमारी दिसंबर से लेकर मार्च तक में, आप इस कटिंग कोई भी पौधे की जैसे ग्रो कर सको। तो बहुत बढ़िया आसानी से हमारी जैसे कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से हमने गुड़ाई कर ली सगरे पौधों की, एक एक मुट्ठी हम इसमें ऐड कर। फिर जिस वर्मी कंपोस्ट हमने जो बना रखा है, एक एक मुट्ठी ही डालेंगे हम इसमें। तो एक मुट्ठी ही बहुत होती है हमारे जैसे डालने के लिए। हर पौधा में एक एक मुट्ठी डालें, क्योंकि ज़्यादा हमारी इससे खाद की ज़रूरत नहीं रहती। और पानी भी इसमें जैसे कम ही डालें, पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती इसमें। तो एक एक मुट्ठी हमें इसमें अपने जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे इस तरह। तो इससे हमारे जैसे पौधे की जो पीली पड़ी पत्ती वो भी बिल्कुल हरी रहेंगी, और फूल भी अधिक खिलेंगे इसमें। बहुत आसानी से हमारे जैसे पौधा ग्रोथ करता है इस तरह से। तो ये मेरे सारे ही कटिंग से बना रखे थे पौधे। कोई तंसी सी कटिंग लेकर आई थी। अब कटिंग है आप जैसे लगाओ, तो एक हमारे जैसे रेती में बहुत बढ़िया हमारी जैसे कटिंग होती है। और एक होता है जैसे कलेसर हमारा, तो उसमें बहुत बढ़िया जैसे कटिंग ग्रो होती है। किसी भी कटिंग लगाओ
तो 2 सीजन में बहुत जल्दी हमारी जैसे कटिंग ग्रो होती है। तो इसमें हमने जैसे वर्मी कंपोस्ट डाली है सब रेल में 1-1 मुट्ठी। अब जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह हमने जैसे किस तरह से जैसे बना रखा है। तो देखो फर्टिलाइज़र हमने अपने घर के सामान से ही बना रखा है। देखो इसमें हमारी गाजर, कद्दुआ, लहसुन, एलोवेरा की जेल और मूंग की दाल हमने जैसे फुला के थोड़ी सी डाली और केलों की छिलका। तो ये हमने जैसे 48 घंटों के लिए इसे छोड़ दिया तो कितना देखो कलर भी इसका अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो ये जो रेहे सी लग रही है तो इसी यूँ मत जाने ख़राब हो गए। तो जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ये शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसे हम जैसे यूज कितना करें अपने जैसे पौधों में, तो किसी भी फल फूल के किसी में भी जैसे आप यूज कर सको। तो इससे हमारे जैसे पौधों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। फल के में गिरो तो फल भी बहुत अच्छा आएगा और फूल के में गिरो तो फूल भी बहुत बढ़िया आएगा। तो हम 1 लीटर पानी में 100 ml रखना चाहिए क्योंकि ये पावरफुल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेरा है जैसे 5-6 लीटर पानी है तो इसमें हम 500 ml लेंगे। तो इस तरह से हम चालनी में छान लेंगे। क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा लेमें तो दोगुना तिगुना पानी करके ही डालें क्योंकि शक्तिशाली ज़्यादा रहता है। अगर हम बराबर मात्रा में पानी लेंगे तो हमारे पौधों को नुकसान देगा। तो इस तरह से हम थोड़ा ही यूज करें इसे। तो ये हमने जैसे ले लिया है 500 ml तो अपनी इस तरह से पानी में डाल देंगे क्योंकि हमें दोगुना तिगुना ही जैसे पानी लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने और पर पौधा में जैसे 50 ml थोड़ा थोड़ा जैसे पानी अंदाजे से अपने हर पर पौधा में जैसे डाल दो। तो इससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी हमारे पौधों की। तो इस तरह से सबरे पौधों में हम जैसे डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही जैसे, और इसे 1-1.5 महीना में खाद दे दो तो ज़्यादा खाद की भी जैसे ज़रूरत नहीं रहती। तो कितने सुंदर हमारे जैसे देखो फूल खिलते हैं तो देखने वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे हमारे गार्डन में खिले रहते हैं चारों ओर को। तो इस तरह से सुंदर सुंदर फूल लगते हैं अच्छे। तो केयर की भी ज़रूरत नहीं रहती इसे। और तो हम जैसे कटिंग कैसे लें में इसमें से जैसे हम कटिंग से पौधा बना में तो इस तरह से छोटी सी जैसे कटिंग काट लें आप क्योंकि इससे नुकीले काटे रहते। बड़े सावधानी पूर्वक कटिंग ले आए इसकी। इस तरह से। और इसे आप बेशक एलोवेरा की जेल लगाओ या मत लगाओ। तो ये मैंने जैसे रेत में लगा रखी है ये वाली कटिंग। तो ये तो मैंने कल परसों ही लगाई है, बहुत जल्दी जैसे हो जाती है। और ये है हमारी रेती कलेसर। तो इसमें भी बहुत जल्दी हमारी जैसे कलम हो जाती है। तो इसमें नहीं तो हमारे जैसे सड़ती। आप जैसे कोई भी बीज भी अंकुरित करो तो ये भी बहुत बढ़िया हमारे जैसे या में रेती में कलेसर में 2 चीज़ों में हो जाते हैं। तो इसे आप जैसे आपकी 1-1.5 महीना में आपकी जैसे कलम लगाइए जो ग्रो हो जाएगी। इस तरह से एक पौधा से ही आप 1000 पौधा बना सको। क्योंकि मैंने भी छोटी सी कलम से ही, आप छोटी से छोटी भी कलम लगाओगे इसकी इस तरह से, आप छोटी भी लगाओगे तो छोटी सी भी कलम हमारी बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगी और छोटी से छोटी कलम भी लग जाएगी इस तरह से। तो आप केयर भी करें अपने और 0 बजट से का ही सामान यूज करें क्योंकि आपका 1 रुपया का भी खर्चा, घर का ही सामान हम जैसे सब्जियों के छिलका
ख़राब हो जाते हैं उन्हें फेंक देते हैं। तो उनका आप जैसे फर्टिलाइज़र भी बनाएं और अपने घर के ही उपलों से खाद बनाएं, तो आपको वर्मी कंपोस्ट भी नहीं महंगी लानी पड़ेगी। तो हर चीज़ अपने घर का ही यूज करें, क्योंकि जितना हम घर का यूज करेंगे, हमारे जैसे सब्जियों की हमारे जो कटिंग वटिंग जो छिलका है, हमारे सूखे पत्ते हैं, उनसे हमारे खाद भी, किचन वेस्ट से, तो यह लगा ले हमारी सफाई भी, हमारे घर की भी, हमारा वातावरण भी शुद्ध, सब चीज़ शुद्ध होगी। तो आप भी यूफोरिया मिली की इस तरह से देखभाल करें, फूल अधिक लें। इसके जैसे पत्ता भी झड़ जाते हैं पर फूल अधिक आते, फूल हमेशा टिके रहते हैं। और हमारे सब गर्मी पड़ेंगी आगे को, तो ज़्यादा गर्मी में इसे जैसे नहीं रखें। सर्दियों में तो इसे धूप की ज़रूरत रहती है, क्योंकि धूप बिना फूल नहीं खिलते। हर पौधे को धूप जरूरी है, जो फूल के पौधा वो हमेशा धूप की ही ज़रूरत रहती है उन्हें। और गर्मियों में अधिक धूप में नहीं रखें, हल्की सी जहाँ जब थोड़ी सी धूप मिले उससे रख आवे, ऐसी जगह अपने पौधे को रखोगे तो हमेशा आपका हरा भरा पौधा रहेगा, नहीं कभी सूखेगा। और इस तरह से फूल भी आपके रहेंगे। तो या के फूल भी बहुत कई महीना तक, जैसे 1 डेढ़ महीना तक फूल टिके रहते हैं, तो फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं इसके। तो भैया सभी को स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे जी।